हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। आई होप आप सबकी पढ़ाई बहुत अच्छी चल रही होगी। तो चलिए आज हम स्टार्ट करते हैं। प्रेपोजिशन ये बहुत इंपॉर्टेंट है। दो ग्रामर में इंपॉर्टेंट है, पार्ट्स ऑफ स्पीच में प्रेपोजिशन और कंजक्शन। इससे बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं, ठीक है। और जनरली हम इसमें कंफ्यूज भी रहते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। प्रेपोजिशन, ठीक है। तो प्रेपोजिशन क्या है? तो प्रेपोजिशन वह शब्द है जो नाउन या प्रोनाउन के पहले प्रयुक्त होकर उस नाउन या प्रोनाउन का अन्य शब्दों के साथ संबंध बताता है। मतलब ये रिलेट करता है एक वर्ड को दूसरे वर्ड से, ठीक है। जैसे एग्जाम्पल के लिए वी गो टू स्कूल बाय बस, ठीक है। हम स्कूल जाते हैं किससे? बस से। तो ये जो बाय है ये क्या हो जाएगा? ये बता रहा है, ठीक है, किससे बस जा रहा है। सॉरी, स्कूल किससे जा रहा है? वो हम किससे स्कूल जाते हैं? बस से। मतलब ये एक नाउन या दूसरे प्रोनाउन को एक नाउन या प्रोनाउन को दूसरे नाउन या प्रोनाउन से रिलेट करता है। जैसे स्कूल जा रहा है किससे? तो बाय बस, ठीक है। अब चलिए नेक्स्ट देखते हैं कि कभी कभी प्रेपोजिशन नाउन या प्रोनाउन के पहले न होकर साथ में या फिर पीछे भी हो सकते हैं। जैसे इस एग्जांपल में देखिए कि सी डज नॉट हैव अ पेन टू राइट विथ, मतलब उसके पास पेन नहीं है जिससे कि वो लिखे, है ना। तो लिखे ना, सी डज नॉट हैव द पेन, सी डज नॉट हैव अ पेन टू राइट विथ, ठीक है। तो जो ये विद है ये क्या है? प्रेपोजिशन है, लेकिन ये तो नाउन के बाद है, ठीक है, पेन के बाद है ना, ठीक है। इस तरह से कभी कभी जो प्रेपोजिशन होता है वो नाउन के पहले ना होकर भी साथ में या फिर बीच में कहीं पर या फिर पीछे भी हो सकता है। एक तरह से आप कह सकते हैं जो प्रेपोजिशन होते हैं वो रिलेटिंग वर्ड्स होते हैं, ठीक है, रिलेट करते हैं एक वर्ड को दूसरे वर्ड से। अब चलिए नेक्स्ट देखते हैं। ये एग्जाम में बहुत बार पूछता है, ठीक है। फिलिंग द ब्लैंक्स के थ्रू या फिर सेंटेंस करेक्ट करके देने के लिए कहता है, ठीक है, या फिर जम्बल ऑर्डर में, पैरा जम्बल ऑर्डर में रहता है, ठीक है। तो देखिए कंफ्यूजिंग पेयर ऑफ प्रेपोजिशन, ठीक है। अब हम देखते हैं अमंग एंड बिटवीन। दोनों का मतलब तो एक ही है लगभग, ठीक है, लेकिन हम उसका यूज कैसे करते हैं, ठीक। अमंग का मतलब भी बीच में होता है और बिटवीन का मतलब भी, ठीक है, लेकिन अमंग का देखते हैं, ठीक है। तो अमंग का प्रयोग हमेशा दो से अधिक के लिए यूज होता है, ठीक है, हमेशा दो से अधिक के लिए होता है, मतलब दो से ज्यादा ही होना चाहिए। जैसे एग्जाम्पल के लिए देख लीजिए, द टीचर डिस्ट्रीब्यूटेड स्वीट्स अमंग द स्टूडेंट्स, है ना, मतलब बहुत सारे स्टूडेंट्स के बीच टीचर ने स्वीट्स को डिस्ट्रीब्यूट किया, ठीक है। अब बिटवीन का अर्थ होता है दो के बीच में। इसमें क्या था? अमंग था 2+, है ना, और बिटवीन का क्या होता है? दो के बीच में। जैसे प्लीज शेयर दिस केक बिटवीन यू, मतलब कोई पेरेंट्स या फिर कोई टीचर बोल रहा है कि तुम दोनों आपस में बांट लो इस केक को, ठीक है। तो ये दो, बिटवीन हमेशा दो के बीच में होता है और अमंग किसके बीच में होता है? दो से अधिक के लिए। देखिए बिटवीन का यूज दो से अधिक के लिए भी होता है, उनमें दो से अधिक के लिए भी होता है। कब? जब उसमें म्यूचुअल रिलेशनशिप होना चाहिए, ठीक है। जैसे हम कह सकते हैं कि एग्जांपल में देखिए लिखा, देयर इज अ टूर्नामेंट टू बी प्लेड बिटवीन इंडिया, पाकिस्तान एंड न्यूजीलैंड। मतलब कोई टूर्नामेंट खेला जा रहा है किसके किसके बीच? इंडिया, पाकिस्तान एंड न्यूजीलैंड, मतलब उन्हीं लोगों के बीच में खेला जा रहा है, एक दूसरे से रिलेटेड है। इसीलिए हम किस बिटवीन का यूज तब कर सकते हैं दो से अधिक के लिए जब उनके बीच म्यूचुअल रिलेशनशिप हो। जैसे एक और एग्जांपल देख लीजिए कि देयर इज एन अलायंस बिटवीन द 3 यूरोपियन नेशंस, मतलब 3 यूरोपियन नेशंस के बीच क्या है? अलायंस है, ठीक है, ट्रीटी या फिर ऐसे कह सकते हैं ना। अब देखिए नेक्स्ट क्या है कि बिटवीन के बाद हमेशा ऑब्जेक्टिव केस का यूज होता है, ठीक है। मैंने आपको केस प्रीवियस वीडियो में पढ़ाया, आप एक बार जाकर देख सकते हैं, ठीक है, कि सब्जेक्टिव केस या ऑब्जेक्टिव केस क्या होता है, ठीक है। एक तरह से आप कह सकते हैं कि जो कि वर्ब के पहले यूज होता है उसको हम सब्जेक्टिव केस बोलते हैं, और जो वर्ब के बाद यूज होता है उसे हम क्या कहते हैं? ऑब्जेक्टिव केस कहते हैं। एक और आप कह सकते हैं कि जो किसी सेंटेंस के सब्जेक्ट के रूप में प्रयुक्त होता है उसे हम सब्जेक्टिव केस कहते हैं, और जो ऑब्जेक्ट के रूप में प्रयुक्त होता है उसे हम ऑब्जेक्टिव केस कहते हैं, ठीक है। जैसे देखिए एग्जाम्पल में लिखा है देयर इज नो फ्रेंडशिप बिटवीन हिम एंड मी, ठीक है। अब मैं तो ये भी कह सकती थी, ठीक है, देयर इज अ नो फ्रेंडशिप बिटवीन ही एंड आई, लेकिन ये क्या हो जाते हैं? ये दोनों क्या है? सब्जेक्टिव केस है, ठीक है, लेकिन हिम एंड मी क्या हो जाएगा? ऑब्जेक्टिव केस है। तो बिटवीन के बाद ऑलवेज ऑब्जेक्टिव केस का यूज होता है कभी भी, ठीक है। देयर इज नो फ्रेंडशिप बिटवीन हिम एंड मी, ठीक है, ऑब्जेक्टिव केस। अब देखिए नेक्स्ट क्या है कि बिटवीन के बाद एंड कंजक्शन का यूज होता है, ठीक है। जैसे देखिए द यूनिट टेस्ट विल बी हेल्ड बिटवीन 10 AM एंड 4 PM, मतलब इतने से इतने के बीच में जो है यूनिट टेस्ट स्टार्ट होगा, ठीक है। तो हमेशा बिटवीन के बाद क्या लगता है? जैसे बिटवीन 10 AM टू 4 PM ऐसे नहीं, ठीक है, बिटवीन के बाद ऑलवेज एंड का यूज होता है, ना कि टू का, ठीक है। अब चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है कि बिटवीन के बाद नाउन या प्रोनाउन ऑलवेज प्लूरल फॉर्म में होते हैं, ठीक है, सिंगुलर फॉर्म में नहीं होते हैं। किस में होते हैं? प्लूरल फॉर्म में। जैसे बिटवीन द स्टूडेंट्स, ठीक है, और बिटवीन द कंट्रीज। अब आप कह कंट्रीज, सॉरी, कंट्रीज का स्पेलिंग COUNTRIS, जो वर्ड मीनिंग के मिस्टेक्स होंगे, ठीक है,
उसको मैं सुधार दूँगी जहाँ तक दिखेगा, नहीं तो आप खुद से देख लीजिएगा, अगर कहीं गलती से छूट गया हो तो आप उसे करेक्ट कर लीजिएगा। बिटवीन द कंट्रीज़, अब हम ऐसे भी सोच सकते हैं कि जब 2 लोगों के बीच में तुलना हो रही है, तो एक सिंगुलर तो एक इंसान होता है, तो दोनों मिलके तो प्लूरल ही हो जाएँगे ना। तो हम ऐसे भी कह सकते हैं कि हाँ, बिटवीन के बाद जो नाउन या प्रोनाउन ऑलवेज़ क्या होते हैं, प्लूरल फॉर्म में होते हैं, ठीक है। अब नेक्स्ट देखते हैं कि बिटवीन के बाद ईच एंड एवरी का यूज़ नहीं होता है, ठीक है। बिटवीन ईच एंड एवरी का यूज़, ईच तो चलिए ऐसे भी नहीं होगा, ठीक है। ईच है ना, क्योंकि ये सब सिंगुलर फॉर्म के होते हैं। जो ईच एंड एवरी वाले जो वर्ड्स होते हैं ना, इनको सिंगुलर माना जाता है, इसलिए आगे मैं आपको पढ़ाऊंगी इसके बारे में भी। ये भी बहुत मतलब इंपॉर्टेंट एग्जाम में बहुत बार पूछता है, ठीक है, ईच एंड एवरी। ठीक है, तो आप इतना ध्यान रखिए कि बस बिटवीन के बाद ईच एंड एवरी का यूज़ नहीं होता है। क्यों? क्योंकि बिटवीन के बाद ऑलवेज जो होता है प्लूरल फॉर्म में होता है, नाउन या प्रोनाउन, ठीक है। ईच और एवरी क्या होते हैं? सिंगुलर वर्ड्स हैं। अब देखिए अमंग एंड अमंग्स, ठीक है। हमने अमंग पहले भी पढ़ा था, लेकिन समटाइम्स एग्जाम में हम कंफ्यूज रहते हैं कि ये अमंग क्या है और ये अमंग्स्ट क्या है, ठीक है। तो देखिए अमंग द बॉयज दोनों हो सकता है, दोनों का मतलब यही है, ठीक है, कि दो से अधिक का बताएंगे और दोनों के बीच में, ठीक है। अमंग का अर्थ भी यही होता है, ठीक है, दो से अधिक के लिए, ठीक है, 2+ है ना। और अमंग द बॉयज या अमंग्स्ट द बॉय, इसमें कौन सा सही है? अब देखिए यहाँ पर मैं क्या लिखी हूँ कि अमंग का यूज कॉन्सोनेंट साउंड के साथ होता है, ठीक है। कॉन्सोनेंट साउंड, जैसे अमंग द बॉय, तो द क्या कर रहा है, या फिर बॉय क्या साउंड कर रहा है, ठीक है, साउंड कर रहा है ना कॉन्सोनेंट, द है ना, द क्या हो गया, कॉन्सोनेंट हो गया, ठीक है। साउंड की बात करी उन्हें ना, वर्ड एक एक अल्फाबेट की बात नहीं करूँ, ठीक है, कि वोवेल या कॉन्सोनेंट, ठीक है। अब देखिए अमंगस्ट द बॉयज, ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा, ये रॉन्ग हो जाएगा, क्योंकि अमंगस्ट द बॉयज, द आ रहा है, ठीक है। तो अमंगस्ट का जो यूज होता है वोवेल साउंड के लिए होता है, ठीक है। सेम वैसी एमिड एंड एमिड्स भी होता है, ठीक है। एमिड का मतलब भी दो से अधिक के लिए यूज होता है, सेम एज अमंग एंड अमंगस्ट। यहाँ में एमिड्स का यूज तब होता है जब अमंगस्ट का जो उसके बाद का वर्ड्स है वो वोवेल साउंड करे, ठीक है। और एमिड का यूज कब होता है, जब वो अमंग का जो सॉरी एमिड का यूज हो जाएगा कॉन्सोनेंट साउंड के लिए, कि उसके बाद का जो नाउन या प्रोनाउन जो भी है वो कॉन्सोनेंट साउंड करे, ठीक है। आई होप आप लोगों को समझ में आ रहा होगा। कोई भी डाउट हो आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं, मैं उसका रिप्लाई जरूर करूंगी। अब देखिए नेक्स्ट है बिसाइड एंड बिसाइड्स, ये भी बहुत कंफ्यूजिंग है, ठीक है, कि बिसाइड का मतलब क्या होता है, के बगल में, ठीक है। जैसे राम सेट बिसाइड मी, मतलब राम मेरे बगल में बैठा, ठीक है। और एक होता है बिसाइड्स, ठीक है, के अलावा या अतिरिक्त, ठीक है, एक्सेप्ट या इन एडिशन टू, ठीक है। इसको मैं ऐसे भी कर सकती हूँ, मतलब मैंने ये ट्रिक बनाया था कि जैसे बिसाइड मान लीजिए इसमें एस नहीं लगा है, ठीक है, लेकिन इस बिसाइड्स में एस लगा है, बी साइड, ठीक है, बिसाइड प्लस एस, ठीक है, तो यहाँ पर तो प्लस आ रहा है और एस का मतलब भी सम होता है, मतलब ये ऑलवेज क्या बताएगा, बिसाइड्स जिसमें एस लगा हो, इन एडिशन टू मतलब के अलावा या के अतिरिक्त, ठीक है। आप ये ट्रिक से याद कर सकते हैं, एस मतलब प्लस और प्लस मतलब इन एडिशन टू, एडिशन मतलब के अलावा या फिर के अतिरिक्त, ठीक है, ऐसे भी याद रख सकते हैं। और सिंगल बिसाइड मतलब बगल में, ठीक है, बिसाइड्स के अलावा या अतिरिक्त, ठीक है, एक्सेप्ट और इन एडिशन टू, ठीक है। जैसे एग्जाम्पल के लिए आई हैव नेवर लव्ड एनी वन बिसाइड्स यू, मतलब मैंने तुम्हारे अलावा किसी और से प्यार कभी नहीं किया, मतलब मैंने कभी भी तुम्हारे अलावा किसी और से प्यार नहीं किया, ये कह रहा है, ठीक है, सामने वाला। जैसे बिसाइड्स स्टडिंग सी ऑल्सो वर्क पार्ट टाइम, ठीक है, ऑल्सो वर्क्स पार्ट टाइम, मतलब वो पार्ट टाइम वर्क भी करती है पढ़ने के अलावा, ठीक है, दोनों हो गया, ठीक है। एक बिसाइड इसके अलावा तुम्हारे अलावा किसी और से नहीं करता था, और क्या है, और अतिरिक्त, इसको भी कह सकते हैं अतिरिक्त, है ना, कि पढ़ने के अतिरिक्त वो क्या करती है, पार्ट टाइम जॉब भी करती है, ठीक है। आई होप आप लोगों को समझ में आ रहा होगा। तो चलिए अब नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है फॉर एंड सिंस, ठीक है, ये तो हम बहुत बचपन से ही पढ़ते आ रहे हैं, टेंस वगैरह में बहुत ज़्यादा ये यूज़ होता है फॉर एंड सिंस, और लेकिन समटाइम्स वी स्टिल अभी भी हम कंफ्यूज हो जाते हैं, ठीक है, फॉर एंड सिंस में, ठीक है, भले से ईजी है, समटाइम्स क्या होता है ना कि हम ईजी चीज़ को ही नहीं पढ़ते हैं और जो डिफिकल्ट चीज़ है उन्हें ही पढ़ लेते हैं, लेकिन एग्जाम में कभी कभी ईजी चीज़ ही आ जाती है जो हमसे नहीं बनती है, ठीक है। तो चलिए फॉर एंड सिंस देखते हैं। तो फॉर का यूज़, ठीक है, जब अवधि का उल्लेख हो, अवधि मतलब एक ड्यूरेशन का, ठीक है, एक अवधि का उल्लेख हो, तो परफेक्ट एंड परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस में फॉर का यूज होता है, ठीक है। जैसे आई हैव नॉट स्टडीड कंसिस्टेंटली फॉर मोर देन 2 years, मतलब वो 2 साल से कंसिस्टेंटली नहीं पढ़ा, ठीक है, लगातार स्टडी वो है नहीं कर पा रहा है, ठीक है। तो क्या बताया, ड्यूरेशन बताया, कौन से 2 साल हमें तो नहीं पता, लेकिन कोई 2 साल, ठीक है, 2 साल से वो नहीं पढ़ पा रहा है, ठीक है। फॉर का क्या होता है ना, ऑलवेज वो ड्यूरेशन के बारे में बताता है, ठीक है। आप इस साइन से भी याद कर सकते हैं कि फॉर जो है, मान लीजिए एक घड़ी है, फॉर का देख लीजिए, जैसे मान लीजिए एक घड़ी है, ठीक है, ये वाली जो घड़ी होती है, रेत वाली घड़ी, ठीक है, ये ऑलवेज क्या ड्यूरेशन बताती है कि हाँ समय खत्म हो गया, लेकिन जो ये वाली घड़ी होती है ये टाइम बताती है ना,
ठीक है। तो ये वाली घड़ी हमारे लिए क्या हो गई, सिंस, और ये वाली घड़ी हमारे लिए क्या हो गई, फॉर हो गई। मतलब ये ड्यूरेशन बता रही है और ये एग्जैक्ट टाइम बता रही है। चलिए देखते हैं, ठीक है। अब है फॉर का यूज और भी चीज के लिए होता है टेंस के अलावा, ठीक है। जैसे पर्पस के लिए होता है, रीजन के लिए, लोकेशन के लिए, डेस्टिनेशन के लिए, एज ए कंजक्शन भी यूज होता है। इसको मैं आपको आगे पढ़ाऊंगी, ठीक है। जैसे एग्जाम्पल देखिए, दिस ड्रेस इज फॉर यू, है ना, ये ड्रेस तुम्हारे लिए है। ये क्या बता रहा है, पर्पस, ठीक है। या फिर रीजन, और क्या है, इज दिस ट्रेन फॉर मुंबई, क्या ये ट्रेन मुंबई के लिए है, तो ये डेस्टिनेशन बता रहा है ना। या फिर लोकेशन भी एक तरह से, ठीक है। तो फॉर का जो है मल्टीपल यूज होता है, ठीक है। लेकिन अगर टेंस में यूज हो रहा है तो फॉर का यूज इसलिए होता है, ठीक है। परफेक्ट और परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस में ड्यूरेशन के लिए होता है, ठीक है। पॉइंट ऑफ टाइम के लिए नहीं, ड्यूरेशन के लिए, ठीक है। चलिए नेक्स्ट स्टार्ट करते हैं। अब नेक्स्ट है सिंस, ठीक है। तो सिंस का यूज क्यों होता है, देखिए पॉइंट ऑफ टाइम को बताता है ये, ठीक है। कोई स्पेसिफिक चीज घटा है पास्ट से लेकर एक सर्टेन टाइम तक, उसके बारे में बताता है। मतलब एक तरह से सिंस का मतलब क्या है ना, कि कोई चीज पास्ट से चली आ रही है और स्टिल अभी तक वो चल रही है, ठीक है। आपने एक फेस वॉश देखा होगा, ठीक है, चाहे कोई कोई ब्रांड या कोई प्रोडक्ट, उसमें क्या लिखा है, सिंस 1969, मतलब तब से लेकर वो आज तक जारी है, ठीक है, सस्टेन कर रहा है, ठीक है। रिफर्स टू ए स्पेसिफिक पॉइंट इन टाइम इन द पास्ट, ठीक है। सॉरी, जैसे कि 2009 हो गया, 2 जनवरी, एक पर्टिकुलर डेट बताता है, टाइम बताता है, मंडे, संडे, ठीक है, मंथ। जैसे देखिए, आई हैवेंट ईट फास्ट फूड सिंस 2023, मतलब मैं फास्ट फूड कब से नहीं खा रहा है वो, ठीक है। वो 2023 से लेकर अभी तक फास्ट फूड नहीं खा रहा है, ठीक है। सिंस का प्रयोग क्योंकि चूंकि के अर्थ में भी हो सकता है, ठीक है। जैसे सिंस ही वॉज नॉट स्टडिंग ही फेल्ड इन द एग्जामिनेशन, वो पढ़ ही नहीं रहा था इसलिए वो एग्जाम में क्या फेल हो गया, ठीक है। देखिए सिंस, बिकॉज या एज का पेयर जो है सो नहीं होता है, ठीक है। जैसे सिंस के साथ कभी भी आप सो या देयरफॉर मत लगाइएगा, बिकॉज के साथ भी नहीं लगाइएगा और एज के साथ भी नहीं लगाइएगा। जैसे मैंने यहाँ पर एक सेंटेंस बनाया था, ठीक है, कि सिंस ही वॉज नॉट स्टडिंग ही फेल्ड इन द एग्जामिनेशन, मैंने ये तो नहीं लगाया कि सिंस ही वॉज नॉट स्टडिंग सो ही फेल्ड इन द एग्जामिनेशन। ये सुनने में ठीक लगता है बट ये ग्रामेटिकली सही नहीं है, ठीक है। जैसे एग्जाम्पल देख लीजिए कि एज यू सो, जैसे कि सिंस आई वॉज इल सो आई कुड नॉट कम, है ना, वो बीमार था इसलिए वो नहीं आ पाया, ठीक है। ये गलत है, ठीक है। सिंस आई वॉज इल, सो को हटा देंगे तो ये सही हो जाएगा, सिंस आई वॉज इल आई कुड नॉट कम। ऑलवेज याद रखिएगा, सिंस के बाद सो या देयरफॉर नहीं लगता है, बिकॉज के बाद भी सो या देयरफॉर नहीं लगता है, एंड एज के बाद भी सो या देयरफॉर नहीं लगता है, ओके, ठीक है। अब देखिए एक एक्सेप्शन है, ठीक है। ये क्या हो गया, एक तरह से फ्रेज हो गया, कहावत कह सकते हैं आप, ठीक है। एज यू शो सो शैल यू, सॉरी, एज यू शो सो शैल यू रिप, है ना, जैसा आप बोएंगे वैसा आप फल पाएंगे, ठीक है। ये वो है ना, एज यू शो, ठीक है। जैसा, इसका सेंस बदल गया, ठीक है। इस मतलब ये ग्रामेटिकली नहीं है, एक क्या हो गया, एक कथन हो गया, है ना। तो जैसे को तैसे का यहाँ पर सेंस हो रहा है, ठीक है, एज और सो का, ठीक है। तो ये रॉन्ग नहीं है, ठीक है, कि एज यू सो शैल यू रिप, है ना, जैसा तुम बोगे वैसा तुम खाओगे, ठीक है। तो ये रॉन्ग नहीं है, ठीक, क्योंकि ये कहावत हो गया और यहाँ पर सेंस भी चेंज हो जा रहा है, इसका मतलब जैसे को तैसा हो गया, ठीक है। अब नेक्स्ट देखिए अक्रॉस एंड थ्रू, इसमें भी हम बहुत कंफ्यूज होते हैं, ठीक है। तो अक्रॉस का मतलब क्या होता है ना, कि एक साइड से दूसरे साइड, मतलब दिस साइड टू दिस साइड, जैसे कोई रोड है, ठीक है। अक्रॉस मीन्स इस साइड से इस साइड, क्या हो गया अक्रॉस, इस पार से उस पार, ठीक है। जैसे आई रैन अक्रॉस द रोड, मतलब कैसे दौड़ा वो, ठीक है, रोड के इस तरफ से इस तरफ दौड़ा, ठीक है। देखिए अक्रॉस का यूज उस पार के लिए भी होता है, जैसे कि इस पार से उस पार नहीं, इस पार से उस पार के लिए भी, ठीक है। जैसे कि उसका घर उस पार है, जैसे हर हाउस इज सिचुएटेड अक्रॉस द रोड, मतलब उसका घर कहाँ पर है, रोड के इस पार है, ठीक है। बोथ साइड के लिए भी यूज होता है, किसका, अक्रॉस का। जैसे मान लीजिए कोई रोड है, ठीक है, और दोनों साइड पेड़ है, तो हम बोल सकते हैं कि ट्री अक्रॉस द रिवर, मतलब रोड के दोनों साइड पेड़, ठीक है। जैसे ब्यूटीफुल लाइट्स आर प्लेस्ड अक्रॉस द रोड, मतलब रोड के दोनों साइड बहुत प्यारे प्यारे लाइट क्या है, लगाए हुए हैं, ठीक है। अब एक और देख लीजिए, कम अक्रॉस, तो इसका मतलब क्या होता है, अचानक मुलाकात होना, ठीक है। एक तरह से फ्रेज है कम अक्रॉस, ठीक है। तो आई केम अक्रॉस हिम, ये सही है, ठीक है। लेकिन समटाइम्स हम क्या ना बोलने में ठीक लगता है, ठीक है, आई केम अक्रॉस विद हिम, मैं उससे अचानक से मिला, ठीक है। बट यहाँ विद क्या होगा, नहीं होगा, ये ऑलवेज गलत होगा। देखिए समटाइम्स एग्जाम में क्या होता है ना, जैसे हम ग्रामर नहीं जानते हैं लेकिन हम सुन सुनकर या फिर लगता है कि नहीं ये बोलने में सही लग रहा है, मतलब ये सही होगा,
तो बहुत सारे मतलब 80 या 75% तो ऐसे क्वेश्चन सही हो जाते हैं। बट एग्जामिनर अब हमको जानने लगा है कि हाँ बच्चे ऐसे कर रहे हैं, तो क्या फंसा देता है, ठीक है। वो ऐसा वर्ड देता है जो सुनने में तो ठीक लग रहा है लेकिन वो ग्रामेटिकली सही नहीं होता है। जैसे हमको सुनने में लग रहा है ना कि आई केम अक्रॉस हिम, खाली खाली सा लग रहा है, बट हम यूज़ करेंगे कि आई केम अक्रॉस विद हिम, मैं उससे मिला, तो ये सही लग रहा है बट ये सही नहीं है। तो क्या हो जाएगा कि विद का यूज़ कम अक्रॉस के साथ नहीं होता है, ठीक है। आई केम अक्रॉस विद हिम इज रॉन्ग, राइट क्या है, आई केम अक्रॉस हिम, ठीक है। केम अक्रॉस के साथ विद का यूज़ नहीं होता है। अब नेक्स्ट देखिए ऑन एंड अपॉन, ठीक है। तो ऑन का मतलब क्या होता है, तो ऑन का अर्थ होता है के ऊपर, लेकिन वो टच में रहता है, ठीक है, और स्टेटिव रहता है, मूवेबल नहीं रहता, मोशन में नहीं रहता, ठीक है। जैसे दिस बुक इज ऑन द टेबल, ऑन क्या, टच में भी है टेबल से, उसके ऊपर है, और मोशन में भी नहीं है, ठीक है। और अब अपॉन का देखते हैं, तो अपॉन का अर्थ होता है के ऊपर, बट क्या होता है, वो मोशन में होता है, ठीक है। जैसे द कैट जम्प्ड अपॉन द विंटर क्लोथ्स, मतलब ठंडी के कपड़ों के ऊपर कैट क्या है, कूद गई, तो ये क्या है, जंप अपॉन, मतलब ऊपर से आ रहा है, टच में भी नहीं है, ठीक है। रह भी सकता है लेकिन अभी तो नहीं है, ठीक है, और ना ही वो ठहरा हुआ है, मतलब वो मोशन में है, ठीक है। किसी के ऊपर कूदना, ठीक है, वो क्या हो जाएगा, अपॉन, ठीक है। तो जम्प्ड अपॉन द विंटर क्लोथ्स, मतलब ठंडी के कपड़ों के ऊपर कूद गई, या फिर बोल सकते हैं दूध में कूद गई, या फिर कुत्तों के ऊपर कूद गई, ठीक है। तो इसको बोलेंगे अपॉन, ठीक है। आई होप आप लोगों को समझ में आ रहा होगा। अब नेक्स्ट है ओवर, ठीक है। तो ओवर का अर्थ भी के ऊपर ही होता है, बट ये टच में नहीं है अभी, ठीक है। जैसे का अर्थ ऊपर होता है बट टच में नहीं है, ठीक है, ओवर। जैसे ये क्या था, ऑन का था, ठीक है। ओवर मतलब भी ऊपर में ही है, बट ये क्या है, टच में नहीं है, ठीक है। जैसे हमारे ऊपर स्काई है, ठीक है, या फिर हमारा जो रूफ है हमारे टच में है, क्या सर से टच हो रहा है, नहीं हो रहा है ना, मतलब हम उसके लिए ओवर का यूज करेंगे, ठीक है। अगर किसी वस्तु पर किसी चीज का आवरण हो तो ओवर का यूज होता है, ठीक है। आवरण इन द सेंस किसी चीज से कवर हो तो उसको हम ओवर का यूज कर सकते हैं, चाहे वो टच में हो या नहीं। एक तरह से ये एक्सेप्शन हो गया, ठीक है। किसी चीज से अगर वो कवर है तो हम वहां ओवर का यूज करते हैं। जैसे देख लीजिए, पुट अ ब्लैंकेट ओवर द बेबी, ठीक है। तो बेबी को क्या है, कोई बेबी है उसको ब्लैंकेट से कवर करो, ठीक है। तो ओवर द बेबी, आखिर टच में तो हुआ लेकिन हम ऊपर से डालें तो क्या, ओवर द बेबी। ये वाला एक्सेप्शन आप याद रखिएगा, ठीक है। इसका भी एग्जाम्पल देख लीजिए, द ब्रिज वॉज बुल्ट ओवर द रिवर, मतलब जो ब्रिज है वो कहाँ बनी है, रिवर के ऊपर, ठीक है, ठीक। अब देखिए अंडर, तो अंडर का भी वैसे यूज होता है जैसे ओवर का, बट क्या, अंदर की तरफ, ठीक है। तो अंडर का यूज अंदर के लिए होता है, ठीक है। जैसे ये कोई टेबल है उसके अंदर एक बॉल है तो क्या हो गया, अंडर, टच में नहीं है बट उसके नीचे है, ठीक है। तो एग्जाम्पल के लिए देख लीजिए, अ डॉग इज सिटिंग अंडर द ट्री, ठीक है। तो डॉग किसके नीचे बैठा है, डॉग बैठा है ट्री के नीचे, ठीक है, अंडर द ट्री, टच में तो नहीं है, ठीक है, लेकिन नीचे है। आई होप आप लोगों को समझ में आ रहा होगा। और मैंने आप लोगों को होमवर्क दिया था कि आप पर डे 30 मिनट एटलीस्ट इंग्लिश का जितना भी सेंटेंस है, चाहे कोई बुक है स्टोरी बुक, उसको रीड करें, उससे आपका इंग्लिश बहुत इंप्रूव होगा, और कॉम्प्रीहेंशन और प्रिसीज राइटिंग में वो बहुत हेल्पफुल होगा, और सेंटेंस करेक्टनेस के लिए भी, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए मन लगाकर पढ़ते रहें और अपना ख्याल रखें।